प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल BMS न्योलकी में हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय के बारे में जनरल बातें पढ़ेंगे, यानी संख्या से संबंधित बातें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से। किससे होता है? अंकों से होता है। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। और अंकों से क्या बनती है? संख्या। अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे अंक ले लेता हूं मैं 2 और 2 के साथ अंक ले लेता हूं 3, 2 और 3 को मिलाया तो संख्या क्या बन गई? 23। क्या बन गई? एक संख्या बन गई। इस प्रकार अंकों से निर्माण होता है संख्या के। अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? परिभाषा पता है क्या पूर्ण संख्या की? पता है? तो देखो भाई, पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और अंत तक, वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। यानी जिन संख्याओं के साथ 0 सम्मिलित होता है वह कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है या जिन संख्याओं के साथ 0 सम्मिलित होता है उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्ण संख्या का उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अंत तक, यानी अंत तक। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब 2 नंबर संख्या की बात करेंगे, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के माध्यम से वस्तुओं की गिनती करना प्रारंभ करते हैं, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से वस्तुओं की गिनती करना प्रारंभ करते हैं, या प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। वस्तुओं की गिनती कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, इस प्रकार करते हैं। या ऐसे करते हैं 0 वस्तु, 1 वस्तु, 2 वस्तु, ऐसे तो नहीं करते। हाँ, तो कैसे करते हैं? 1 से शुरू करते हैं गिनती। तो ये स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और अंत तक। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? यानी 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्या पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो, शेषफल नहीं बचता हो, वह क्या होती है? सम संख्या होती है। यानी 2 से क्या हो? 2 से पूर्ण विभाजित हो। 2 से क्या हो? पूर्ण विभाजित होती हो, पूर्ण बढ़ती हो, 2 का भाग पूरा जाता हो, वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे सम संख्या का उदाहरण देते हैं, जैसे सम संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार अंत तक। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता हो। जैसे 8 में 2 का भाग पूरा जाता है, 2 का भाग देते हैं, 2 चौके कितने होते हैं? 8 से बचता है क्या? नहीं बचता है। तो ये क्या एक 8 क्या एक सम संख्या है। इसी प्रकार जैसे 16, ठीक है, 16 में भाग देते हैं 2 का, पूरा विभाजित होती है, देखते हैं 2 का भाग 2, 8 कितना होता है? 16। शेष पर बचता है क्या? नहीं बचता है। तो ये भी क्या एक सम संख्या है। 16 होगी, 14 होगी, 24 होगी, 26 होगी, 28 होगी, 32 होगी, 36 होगी। ठीक है। इस प्रकार जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वह क्या होती है? सम संख्या होती है। यानी 2 से पूर्ण विभाजित हो वह क्या होती है? सम संख्या। अब 3, 4 नंबर पढ़ेंगे हम विषम संख्या। कौन सी संख्या भाई? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? देखो भाई,
विषम संख्या कौन सी होती है? यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, शेष पर बच जाता है, वह क्या होती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या होती है? वह विषम संख्या होती है। ठीक है, जैसे यानी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो वह क्या कहलाती है? विषम संख्या। जो 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वह क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे उदाहरण देते हैं, कौन सा उदाहरण दे दिया हमने? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस प्रकार ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। इस प्रकार अनेक सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कौन सा उदाहरण लेते हैं? जैसे 5 ले लिया, 5 में 2 का भाग देके देखते हैं। 2 का भाग दिया, 2 दुआ कितना होता है? 4, और 2 दिया कितना हो गया? 6। 5 से ज्यादा हो गया ना, तो 2 दुआ कितना हो गया? 4। शेष पर कितना बच गया? 1। शेष पर कितना बच गया? 1। ठीक है, तो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, तो मतलब ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ये कौन सी संख्या है भाई? विषम संख्या है। हाँ, तो ये कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। यानी शेष पर बच गया तो मतलब ये क्या पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे और अलग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 का भाग दिया, 2 चौके कितना हो गया? 8। 1 शेष पर बच गया, तो ये क्या है? 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, तो ये क्या है? विषम संख्या। अब हम पढ़ेंगे कितना? 5 नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? देखो, एक चौक ले गया बेटे। अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी ऐसी संख्याएं जिनमें समय को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। यानी समय का खुद का ही भाग जाता है और किसी का एक का और खुद का समय का भाग जाता हो और किसी का भाग नहीं जाता हो, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। यानी इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, एक तो 1 का जाता है और एक उसका समय का खुद का संख्या का भाग जाता है, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 उदाहरण लेते हैं। जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11 और 17, 19, इस प्रकार ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यानी 2 में और किसी संख्या का भाग जाता है? देखो भाई, 2 में और किसी का भाग नहीं जाता ना, तो 2 में 2 का ही जाता है। ठीक है, 2 एके 2 एका 2, 2 में 2 का ही भाग जाता है। इसी प्रकार 5 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है ना, तो 5 में 5 का ही 5 एका 5। ठीक है, तो ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है भाई? अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, विभाजित होती है क्या इसी संख्या से? नहीं होती है ना, पूरी विभाजित होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 किससे विभाजित हो रही है? 3 से विभाजित हो रही है ना, 3 दिया 9, ठीक है, 3 दिया 9 विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार 17 किसी संख्या से विभाजित होती है क्या? नहीं होती, किसी संख्या का भाग नहीं जाता ना 17 में किसका जाता है? 17 का ही जाता है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। इस प्रकार 1 से लेकर और 100 तक, 1 से लेकर कहां से? 1 से
100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। यानी 101 से लेकर 100 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी पूरी पूरी विभाजित किसी भी संख्या से नहीं होती है। तो 25 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ये होगी हमारी अभाज्य संख्या। तो अब पढ़ेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या पढ़ेंगे? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मतलब क्या होता है भाई? नहीं पता है? ऋणात्मक मतलब है माइनस की संख्या। किसकी संख्या? माइनस की संख्या। यानी जैसे -5, -4, -2, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। यानी जो माइनस की संख्या हो वह, यानी घटाओ की जो संख्या है माइनस की संख्या है, जिन संख्याओं के आगे माइनस का निशान लगा हो वह क्या होती है? ऋणात्मक संख्या। अब 7 नंबर पढ़ेंगे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं वह ऐसी संख्याएं जो प्लस की हो। किसकी हो? प्लस की हो। यानी वह संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक। जैसे 5, 8, 12, 18, इस प्रकार ये सभी संख्याएं क्या है? धनात्मक संख्या है। यानी प्लस की संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक। आज के लिए इतना और आगे कराएंगे कल।